मोदी आप देखिए यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं उन तमाम लोगों देश से को जिनका मिल गया है नया संसद भवन, जो प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का, हमारी आन बान शान का, आज़ादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत का, सभी के लिए शासन के न्याय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर, आकांक्षाओं का प्रतीक और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना जो जमीन पर उतरती दिखाई दी। आज प्रधानमंत्री ने इसमें सेंगोल को भी स्थापित किया, जो कि अपने आप में न्याय का, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, जो बताता है सभी के लिए न्याय शासन सुनिश्चित करे। बिल्कुल भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, शायद शब्द कम पड़ रहे हैं जिस तरह से ये उद्घाटन समारोह हुआ है। और बेहद कम सीमित समय में ये पूरा जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, बहुत ही भावुक कर देने वाले ये पल हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और आज उसके एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की इमारत को 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है। भारत के जीवंत लोकतंत्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये नए और मजबूत भारत की तस्वीर है। ये वैश्विक गुरु भारत की एक नई पहचान है। नया संसद नए और बुलंद भारत की प्रतीक है। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है। सभी भारतवासियों की आकांक्षाओं का ये प्रतीक है। बेहद भव्य और अद्भुत रहा ये पूरा कार्यक्रम। बेहद भावुक कर देने वाले ये क्षण है। एक इतिहास के साक्षी बने हैं इस वक्त हम सभी। तो किस तरह से देश के विकास पथ को और सुदृढ़ करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर, आने वाले भविष्य की तस्वीर तय करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तमिल अधिनम उनके साथ रहे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, और इसके साथ ही वो क्षण अपने आप में भाव विभोर कर देने वाले थे जब प्रधानमंत्री ने तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर विधि विधान के साथ प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया, और साथ ही सिंगोल को स्थापित किया है, यहाँ पर विस्थापित किया गया है। और एक इतिहास यहाँ पर कहीं ना कहीं रचा गया। नई संसद का ये आगाज, और साथ ही संसद का नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। लोकतंत्र का ये नया मंदिर विधि विधान के साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था। आप सभी ने देखा कि यहाँ पर जो प्रार्थना सभा है वो की गई है, और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी तमाम संतों का, महंतों का आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई दिए थे। और सीधे तौर पर जो सिंगोल है, जिसे कर्तव्य निष्ठा का, न्याय का जो प्रतीक कहा जाता है, उसको भी विस्थापित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से विस्थापित किया। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो आज को दिन को खास बना रही है। एक इतिहास कहा जा सकता है कि आज का दिन रच रहा है, और देश को नया संसद भवन समर्पित किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। साथ ही अगर हम नए संसद भवन का जिक्र करें तो नए संसद भवन की जो आधारशिला है पीएम नरेंद्र मोदी ने ही 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नए भवन को गुजरात की कंपनी HCP की ओर से डिजाइन किया गया है। इसमें लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य के बैठने की क्षमता है। संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। तो नई संसद की खासियत क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही ये पूरा जो कार्यक्रम रखा गया उसमें आपने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। जैसे ही उन्होंने यहाँ पर एंट्री ली मंत्रोच्चार के साथ, और सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो है उसका भी यहाँ पर आयोजन किया गया। साथ ही जिन कर्मियों का योगदान रहा इस नए संसद भवन को बनाने में, उनको भी यहाँ पर सम्मानित पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है।
है, चूंकि आज लोकतंत्र का नया मंदिर देश को समर्पित किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। हालांकि नए संसद भवन की जो आधारशिला है पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को ही रखी थी, लेकिन अब यह भवन बनकर पूरी तरीके से तैयार और आज इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों। तस्वीरें अपने आप में खास, देश को समर्पित ये नया संसद भवन। क्या कुछ खासियत है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कक्ष में 888 सदस्य, राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य के बैठने की क्षमता है इसमें, और साथ ही नए भवन में एक भव्य संविधान हॉल है, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज है, एक लाइब्रेरी है, कैफे है, डाइनिंग एरिया है, कमेटी मीटिंग के कमरे हैं, बड़ा पार्किंग स्पेस है। तो ये नए संसद भवन की तस्वीरें, और सीधे तौर पर ये तस्वीरें, जो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन है, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू की गई, जहां पर ओम बिरला भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कर्मी है जिन्होंने नए संसद के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उनको भी पीएम नरेंद्र मोदी सम्मान देते हुए नजर आए हैं और सम्मानित उनको किया गया। यहाँ पर उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आए। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें भी हिस्सा लिया। आपने देखा किस तरीके से जो प्रार्थना है वो की गई है, और न्याय के इस मंदिर को विधि विधान के साथ इसका उद्घाटन हुआ है। नए संसद भवन किसका प्रतीक है, ये अपने आप में भी खास हो जाता है जानना। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। संसद का नवनिर्मित भवन जो भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और समृद्ध करने का काम करेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जो सदस्यों को अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने में मदद करेगा। तो ये नए भारत की नई तस्वीरें कहना गलत नहीं होगा। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। तो तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आज का दिन ऐतिहासिक है, आज का दिन खास है। लगभग सुबह 7:30 बजे से ही जो समारोह की शुरुआत है वो हवन पूजन के साथ कर दी गई। पहली तस्वीर हम आपको उसी की दिखा रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, उनके साथ ओम बिरला यहां पर मौजूद हैं। दोनों ने विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम बीजेपी के सांसद, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे और हम सभी साक्षी बने, चूंकि आज नए लोकतंत्र के मंदिर को देश को समर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन कर्मियों का योगदान रहा है नए संसद के निर्माण में, उनको भी पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया, उनका भी सम्मान किया। प्रार्थना सभा, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर हिस्सा लिया। तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, सिंगोल को विस्थापित किया गया और ये नए संसद भवन की तस्वीर जहां पर आज पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ न्याय के मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, साथ ही ये दो तस्वीरें आप देखिए। लोकसभा हो या राज्यसभा, जो सदन है उस जहां पर सांसद बैठते हैं, पीठासीन अधिकारी बैठते हैं, उस भवन के उस सदन के टॉप में एक बड़ा सा जाली लगाया गया था दोनों सदनों में। ये 3-4 साल 5 साल पहले लगाया गया था क्योंकि पत्थर ऊपर से टूट रहे थे और छोटे छोटे जो ईंट होते हैं वो गिर रहे थे और उसके बाद से ये जाली लगाया गया था। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कहीं कि बाहर से बहुत सुंदर देखने में लग रहा है, लेकिन अंदर में उसके हालत खस्ता होती जा रही थी, इसलिए नए भवन की जरूरत थी। और इस भवन में कांग्रेस के नेता भी बैठेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठेंगे जब ये मानसून सत्र में हो या फिर विंटर सेशन में। बहरहाल ये ऐतिहासिक क्षण है और जिस तरह से सनातन परंपरा को निभाया गया, आप याद करिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब संसदीय दल की बैठक में भाग लेने गए थे बीजेपी के, तो उस गेट नंबर 1 पर साष्टांग दंडवत हुए थे। और आज भी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करने से पहले जो पूजा विधि हो रही थी उसके पहले उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और उसके बाद अपने सारी तस्वीरें देश को दिखाई कि किस तरह से उन्होंने श्रमजीवियों से बात किया, जो बाकी जो विधि विधान था उसको पूरा किया। तो जाहिर सी बात है ये ऐतिहासिक क्षण है, गर्व का क्षण है। आप पूरे वर्णन कर रही हैं, दर्शकों को दिखा रही हैं, जो 140 करोड़ दर्शक हैं जी न्यूज़ को देख रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण के गवाह इसलिए है कि पुराने संसद भवन को भी हम लोगों ने कवर किया और आने वाले दिनों में इस नए संसद भवन को भी कवर करेंगे, चाहे मानसून सेशन में शुरू हो या फिर विंटर सेशन में। तो गर्व का क्षण है सबके लिए और बार बार हम यही कहेंगे उनके लिए।
तो हमारे सहयोगी भी लगातार वहां पर मौजूद है, जो तमाम जानकारी दे रहे हैं। चूंकि आज का दिन ऐतिहासिक है और सभी भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है, और यही वजह है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर दिखे, जब उन्होंने पूजा अर्चना की, तो ये भावुक पल इसे कहा जा सकता है। पूरे विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया, सिंगोल को विस्थापित किया गया है। साथ ही नई संसद की खासियत क्या है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक बड़ा तोहफा यहाँ पर देशवासियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने सौंपा है, लोकतंत्र का नया मंदिर, जहां पर न्याय होगा। और ये लोकतंत्र का नया मंदिर आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन का ये उद्घाटन, उनका काफिला आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। साथ ही नए भवन को जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य, राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य के बैठने की क्षमता है। तो क्या कुछ खास है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। नए संसद भवन का यहाँ पर उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। दो तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं कैमरामैन से चाहूंगा, चूंकि निकल चुका है काफिला, और जो समय था पहले 9:20 में प्रधानमंत्री को यहां से निकलना था, लेकिन पहले ये गाड़ी जो है बिफोर टाइम है, कहा जाता है ना, समय से सब कार्यक्रम हुआ है, समय से पहले सारा कार्यक्रम हो गया, और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है। और यही रास्ता है, देखिए गेट नंबर 1 से एंट्री होती है और यही एग्जिट होती है। तो एक एक करके गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई है गेट नंबर 1 से, जहाँ से एग्जिट, एंट्री और एग्जिट वही पॉइंट है। तो प्रधानमंत्री का काफिला अब यहाँ से फर्स्ट फेज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है उसको 2 फेज में बांटा गया है। पहले फेज में सेंगोल की स्थापना का कार्यक्रम, पूजा पाठ, हवन, तमाम चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा था पुराने संसद का, और 2010 को याद कीजिए, शोभना 2010 में इसी पार्लियामेंट जो पुराना बिल्डिंग है उससे पानी टपकने की खबर आई थी। जब पानी टपकने की खबर आई तो बाकायदे ये चर्चा शुरू हुई कि क्या नया पार्लियामेंट बनाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर मेरे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी अभी तक मैंने भी शेयर नहीं किया, और ये मीरा कुमार के पर्सनल स्टाफ ने मुझे बताया कि किस उस वक्त मीटिंग हुई, बाकायदे मीरा कुमार, AK एंटोनी और सोनिया गांधी, जो कांग्रेस का दफ्तर है अंदर, कांग्रेस पार्टी का जो पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस है, उसमें बाकायदे मीटिंग हुई कि क्या नया संसद बनाया जाना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव था, इसी जगह पे वो नया संसद बनाने का प्रस्ताव भी आया हुआ था, सब चीज़ हुआ, लेकिन फाइनली ये हुआ तय कि नहीं, पुराने बिल्डिंग को ही कहीं ना कहीं इसको ठीक ठाक करके, उसको दुरुस्त करके इसी को चलने दिया जाए। नया बिल्डिंग को लेकर अगर चाहती कांग्रेस तो बना सकती थी। तो तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती है, और क्या कुछ खास है नई संसद में, लोकतंत्र के नए मंदिर में, उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। समय से पहले आप देखिए पूरा कार्यक्रम हुआ। संसद में अभी और भी कार्यक्रम होने वाला है। जब 10:30 बजे, करीब 11 बजे जब प्रधानमंत्री के मन की बात होगी, तो बीजेपी के सभी सांसद बाल योगी ऑडिटोरियम में जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री का जो स्पीच है मन की बात का, उसको सुनेंगे। और ठीक 11:45 में सारे सांसद पहुंच जाएंगे, जहां पर 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री का काफिला अभी फर्स्ट पेज का खत्म करने के बाद यहां से निकल गया है। लोकसभा स्पीकर अभी निकलेंगे, बाकी जो गणमान्य व्यक्ति वो भी चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी के सभी सांसद 11 बजे बाल योगी ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे। और उसी ऑडिटोरियम में जिसका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया था, तो कहीं ना कहीं बात है कि जब इंदिरा गांधी उद्घाटन कर सकती हैं, राजीव गांधी शिलान्यास कर सकते हैं या उद्घाटन कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते हैं। इस अवसर को गंवाना ये सियासत नहीं हो सकता था। और एक बात और है, इसमें जरूर जोड़ना चाहेंगे हम कि जब ये संसद भवन एक जो रवि बोल रहे थे उसके पहले की, कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उसमें गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री थे, और शिवराज पाटिल उस समय स्पीकर थे। उस समय भी नए संसद भवन बनाने की बात हुई थी, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, लेकिन नरसिम्हा राव बोले कि परिसीमन कब होना है, 2026, यानी 30 साल बचा हुआ है, अभी क्या जरूरत है, 5 साल में 10 साल में संसद बन जाएगा। फिर 2012 में मीरा कुमार के चैम्बर में ये चर्चा हुई, क्योंकि स्पीकर थी, उनके चैम्बर में बात हुई। उस समय भी 2000 का बजट हुआ, जयराम रमेश उसको पूरा प्रस्तावना लेकर आए, नहीं तैयार हुआ, न चर्चा हुई, केवल चर्चा पर रह गई। और प्रधानमंत्री पर नरेंद्र मोदी के पास चर्चा हुई, विचार हुआ, तैयारी हुई, और 2.5 साल में बनकर तैयार हो गया। और ये शुभ क्षण आज देखा, आप सब ने देखा, पूरा देश देखा, पूरा दुनिया देखा कि किस तरह से भव्य अपना स्वदेशी भवन तैयार हुआ है, अपने मजदूरों द्वारा, अपने आर्किटेक्ट, अपने इंजीनियर। और आप हम सब इसको वर्णन कर रहे हैं, यानी भारतीय इसका वर्णन कर रहे हैं, चाहे स्टूडियो में बैठे हो चाहे बाहर हो, अब पूरा देश देख रहा है, विश्व भी देख रहा है इसे।